बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड्स एंड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आज का जो हमारा लेसन है आर्हेनियस एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो नाम से आप लोगों को ज़ाहिर हो ही रहा है कि स्वांति आर्हेनियस ने 1884 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना, स्वांति आर्हेनियस इन 1884। ठीक है, ये एक स्वेडिश केमिस्ट था। ठीक है, स्वीडन का रहने वाला था, केमिस्ट्री का ये माहर था। ठीक है ना, जिसने ये कंसेप्ट दिया था एसिड एंड बेस। ठीक है, अगर हम आर्हेनियस की बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रो ऑक्सोनियम आयंस। ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ इस दुनिया के अंदर जिसको हम पानी के अंदर डालेंगे और उसके नतीजे में ये या तो हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन या फिर हाइड्रो ऑक्सोनियम आयंस देगी, तो वो हमारे पास होगी एसिड्स। जैसे मिसाल के तौर पर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अगर हम इन तीनों को पानी के अंदर डालेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर HCl हमारे पास है, उसको हम पानी के अंदर दाखिल करेंगे तो वो हाइड्रोक्सोनियम आयंस बनाएंगे और उसके साथ साथ क्लोरीन आयंस बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? एसिड। कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सोनियम आयंस देगी वो हमारे पास एसिड होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेस की, तो any substance which dissociates in water to give hydroxyl OH आयंस। ठीक, कोई भी इस दुनिया के अंदर चीज़ जो पानी के अंदर OH आयंस देती है तो वो हमारे पास बेस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम इनको पानी के अंदर ऐड करेंगे तो ये टूट कर OH आयंस बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास आर्हेनियस के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ। आर्हेनियस कहते हैं कि एसिड बस ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सोनियम आयंस दे पानी के अंदर, और बेस ऐसी चीज़ जो OH आयंस देती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इस कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आर्हेनियस एसिड्स एंड बेस कंसेप्ट। कि इस कंसेप्ट के लिए हमारे पास पानी लाजमी है। जब हमारे पास पानी होगा उसके अंदर हम कोई भी चीज़ को दाखिल करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि फ़लानी चीज़ एसिड है और फलानी चीज़ बेस है। ठीक है, तो इसके लिए ये पानी लाजमी है। एसिड्स आर बे acids are base dissociates in water, they form reaction by surrounding। ठीक है, जैसे हम एसिड और बेस को पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेंगे? they form reaction by surrounding हाइड्रोजन एंड OH आयंस। ठीक है, जैसे हम एसिड और बेस को पानी के अंदर दाखिल करेंगे तो ये तो या तो हाइड्रोजन आयंस या फिर OH आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर पानी का मॉलिक्यूल H2O और उसके साथ हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयंस बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम HCl को पानी के अंदर डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस देगी जिसके नतीजे में H3O आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि आर्हेनियस के एसिड और बेस कंसेप्ट के लिए पानी लाजमी है। पानी के बगैर हम एसिड और बेस में डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एक जो हाइड्रोजन आयन, एक जो प्रोटॉन होगा उसको 4 पानी के मॉलिक्यूल्स घेर के रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयंस आल्सो सराउंडेड बाय H2O मॉलिक्यूल। ठीक है ना, कि एसिड्स जो हाइड्रोजन आयंस पैदा करता है उसको 4 पानी के मॉलिक्यूल्स घेरते हैं। इसी तरह OH आयंस जो बेस बनाती है वो उसको पानी के मॉलिक्यूल्स भी घेरते हैं। ठीक है, आल्सो एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो अर्हीनियस था उसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस के रिएक्शन बेस एसिड और बेस के दरमियान होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर HCl एसिड का रिएक्शन होगा पानी के साथ, हाइड्रोक्सोनियम आयंस बनेंगे और उसके साथ साथ क्लोरीन आयंस बनेंगे। इसी तरह बेस का रिएक्शन होगा पानी के साथ तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। ठीक हो गया,
तो इसी तरह ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सोनियमाइड्स है और हमारे पास ये जो बनता है OH ग्रुप हमारे पास बेस की वजह से बनते हैं, जब इनका आपस में रिएक्ट होगा तो ये बना देंगे पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक हाइड्रोजन आयन्स हमारे पास और उसके इर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर के रखा है। इसी तरह OH ग्रुप की भी बात की जाए तो उसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन की टोटल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सोनिमाइड्स और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उन्होंने रिएक्शन कर लिया आपस में। ठीक है, पीछे रह जाते हैं सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम और क्लोराइड नॉट रिएक्ट, अब ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम जो थे वो हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयंस बन जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हाइड्रेटेड का मतलब है कि सोडियम को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अनरिएक्टिव हो जाती है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है अनरिएक्टिव। ठीक है, पानी की वजह से वो अनरिएक्टिव हो जाती है, इसलिए ये Cl क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से साल्ट नहीं बनता। ठीक है, तो हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयंस का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने सोडियम को घेरा डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, स्पेक्टेटर का मतलब होता है अनरिएक्टिव। ठीक हो गया, तो इस वजह से इस रिएक्शन में सॉल्ट नहीं बनेगा। तो ये था हमारे पास एसिड एंड बेस कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस। इसमें शॉर्ट सवाल बनते हैं, एसिड एंड डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये वाला सवाल आ जाता है। ठीक है, अगर हम बुक की बात करें तो हम देखते हैं कि इस साइड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, ये साथ में एग्जांपल। इसी तरह बेस की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है और नेक्स्ट पेज में इसकी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सवाल के लिए हमें कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग सवाल में भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन आर्हीनियस एसिड एंड बेस। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।